सोचने से कोई इंसान पहाड़ नहीं चढ़ता, पक्षपात करने से दरबार नहीं चलता। और हमारे देश की हकीकत तो यह है साथियों कि यहां पे बिना दलाली के और साथियों जिनमें दलितों की खबर आ जाए ऐसा कोई अखबार नहीं चलता, ऐसा कोई अखबार नहीं चलता कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में रिश्वत चलती है, जहां नेता मौज उड़ाते हैं और जनता भूखी मरती है, महिलाओं का बलात्कार होता है, दलितों को बहुजनों को लॉकडाउन की आड़ में मारा और पीटा जाता है साथियों। जी हां, मैं आपको बहुत सारी खबरों से अवगत करा दूं जिन पर शायद इस देश की मीडिया की नजर नहीं है, क्योंकि वो मीडिया दलाल मीडिया है, वो बिकाऊ मीडिया है। मैं आपको बता दूं कि 16 साल की किशोरी जिसका बलात्कार करके साथियों उसको मारकर कुएं में फेंक दिया गया, यह घटना राजस्थान की है साथियों। बहुत सारी सरकारें कहती हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम बहुजन हितैषी हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन कहां वो हितैषी पना चला जाता है जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जब उनके साथ कार्रवाई नहीं की जाती है, जिन दोषियों ने ये काम किया है उनके साथ कार्रवाई नहीं होती। कहां चला जाता है उनका वो, कहां चली जाती है उनकी वो हमदर्दी। साथियों घटना राजस्थान की नहीं, घटना मध्य प्रदेश की भी है, जहां पे एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया गया साथियों। और वहां जो शिवराज सरकार है उसकी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्यों? क्योंकि ये सब दलाल हैं। अगर यहाँ पे बात किसी श्रवण जाति की महिला की होती, हम तो कहें कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, महिला किसी भी जाति या वर्ग की हो, महिला महिला होती है, उसके साथ होने वाला दुर्व्यवहार होता है, तो आरोपी को जाति देखकर मैं समझता हूँ बचाया नहीं जाना चाहिए, या जाति देखकर किसी के उत्पीड़न को कमजोर नहीं करना चाहिए। बात साथियों मध्य प्रदेश की भी नहीं है, बात कानपुर की भी है। कानपुर के अंदर एक दलित परिवार को, बच्चियों को, महिलाओं को, माताओं को, बेटियों को बड़ी बेरहमी से दबंगों ने आकर पीटा, सिर्फ वो इसलिए क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से, वो दलित समाज की महिलाएं थी। आप सोच रहे हैं कि ऐसे हालातों में भी जहां देश लॉकडाउन में है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लोगों के साथ हो रही है, कहां से कैसी चीजें होंगी। मामला यही नहीं रुका, एक और घटना, 22 प्रतिज्ञाएं लिखवाने पर सुल्तानपुर के अंदर शादी के कार्ड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं लिखवाई, जो उसका संवैधानिक अधिकार था, कॉन्स्टिट्यूशनली उसका अधिकार था। उसकी वजह से साथियों किसी के एफआईआर पर, जो मैंने ट्वीट भी किया था, किसी की एफआईआर पर उसको उठाकर साथियों जेल में डाल दिया गया। कहां है देश? इसीलिए मुझे कहना पड़ता है साथियों कि सोचने से कोई इंसान पहाड़ नहीं चढ़ता, पक्षपात करने से दरबार नहीं चलता। और हमारे देश की हकीकत तो यह है साथियों कि यहां पे बिना दलाली के और साथियों जिनमें दलितों की खबर आ जाए ऐसा कोई अखबार नहीं चलता, ऐसा कोई अखबार नहीं चलता। आज अपनी खबर, अपने उत्पीड़न के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा साथियों। ये जगह जगह की तमाम जो घटनाएं हो रहे हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका निचोड़ निकल के आता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को नहीं जान रहे हैं। सोचिए साथियों, वाकई हम उस देश में रहते हैं, इस देश में रिश्वत चलती है। यहाँ लॉकडाउन की आड़ में अगर कोई ठेले वाला अपनी रोजी रोटी चला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर कोई पैसे वाला व्यापारी अपना व्यापार चला रहा है तो वो पैसा देकर खूब अपना अच्छे से धंधा चला रहा है, लेकिन उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अगर कोई गरीब व्यक्ति ने गलती से मास्क नहीं लगा रखा है तो उसके साथ कार्रवाई है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति उस गलत काम को करता है तो क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? मुझे नहीं लगता कि कानून सबके लिए बराबर। आप देखिए रोडों पर निकल के क्या कानून सबके लिए बराबर है? चोरी चुपके से पैसे देकर प्रशासन को लोगों की चीजें चलाई जा रही हैं। अरे हम तो कह रहे हैं अगर संपूर्ण लॉकडाउन है तो सबके लिए बराबर हो, और अगर नहीं है तो सबके लिए नहीं हो। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश का आम नागरिक हो, लेकिन सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और जिनके साथ भी ये सारी सामूहिक चीजें हुई हैं, जिसका बलात्कार हुआ है, 5 माह की जो गर्भवती महिला थी उसका जो बलात्कार किया गया, बहुत ही अमानवीय घटना है। और इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर मैं समझता हूं कि कार्रवाई करनी चाहिए दलितों के खिलाफ। साथियों लॉकडाउन की आड़ में बहुजनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और खामोश है वो जो इस देश के हुक्मरान है, जो इस देश के हुक्मरान है। आपके लिए आवाज उठाने कोई नहीं आएगा। पिलर का इंतजार मत कीजिए, मसीहा का इंतजार मत कीजिए, आपको अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा।